अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे का दिन और तकरीबन 11 बजे का वक्त है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। रात में बच्चे जल्दी सो गए थे, इसलिए मॉर्निंग में उनकी आँख काफ़ी जल्दी खुल गई। अराउंड 7-7:30 बच्चे जाग गए थे। सो मैंने उनको फीडर्स वगैरह बना कर दी और उसके बाद अभी सीरियल खिलाया। अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। आज मैंने अपने लिए बनाया है पिज़्ज़ा ऑमलेट। और पिज़्ज़ा ऑमलेट क्योंकि इट्सेल्फ काफ़ी हैवी होता है तो मैं इसके साथ कोई ब्रेड वगैरह नहीं ले रही। मैंने इसके साथ ग्रीन टी बनाई है। अरे आप नहीं उठा सकती इसको। छोड़ दो इसको। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ओहो गिरा दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ग्रोसरीज जो मैंने कल की थी। कल मेरा दिन बहुत हेक्टिक और बिज़ी गुजरा। मुझे बहुत सारे बाहर के काम थे जिनमें कपड़े थे जो मैंने टेलर को देने थे। उसके अलावा घर का बहुत सारा सामान फिनिश था तो ग्रोसरीज करनी थी। उसके अलावा भी छोटे छोटे काम थे। सो काफ़ी बिज़ी था कल का दिन और कुछ व्लॉग भी नहीं कर सकी मैं इसी वजह से। तो ये वो ग्रोसरीज़ हैं जो मैंने कल की थी। और शाम में मैं काफ़ी थक गई थी तो मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था कि मॉर्निंग में संभाल लूँगी। सो अभी मैं यहाँ पे ये सारी जो ग्रोसरीज़ हैं इनको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। यहाँ पे हो गया शाम का वक्त और मैं जा रही हूँ किचन में। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई कीमा। ये मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट डिश है और आज मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो कढ़ाई कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1/2 kg मिन्स। ये मैंने बीफ मिन्स लिया है। आप चिकन मिन्स के साथ भी बना सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके स्ट्रेन कर लिया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे। गरम मसाला पाउडर है और ये होल स्पाइसेस हैं जिसमें साबुत गोल लाल मिर्च है, दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है और तेज़ पत्ता है।
इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें रेड चिली पाउडर, नमक जाएगा और थोड़ी सी हल्दी। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं उनको चॉप कर लिया है। साथ ही ये जिंजर स्लाइसेस हैं और हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है जिसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चों को भी पीस लिया था। तो ये हैं वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे कढ़ाई कीमा बनाने के लिए। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वोक में डाला हाफ़ कप के जितना ऑयल और उसके अंदर मैंने अपने स्लाइस्ड अनियंस को डाल दिया और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इस कढ़ाई कीमा की रेसिपी में ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है जिसकी वजह से इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होती है। तो अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते अपने सालन में तो बाद में जो है वो ऑयल को आराम से निकाला जा सकता है। मैं ख़ुद भी यही करती हूँ कि मैं बाद में ऑयल जो है वो सारा स्ट्रेन कर लेती हूँ। तो खैर अब मैं प्याज को जो है वो फ्राई कर रही हूँ और जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी। यहाँ पे मेरे प्याज परफेक्टली लाइट गोल्डन हो चुके हैं तो अब मैं इनमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मैंने 1-2 मिनट के लिए फ्राई किया और अब मैंने इसमें डाल दिया है कीमा। कीमा डाल के अब मैं खूब अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने कीमे को फ्राई करना शुरू किया इसने बहुत सारा पानी रिलीज़ किया है। तो मुझे इसको इतना फ्राई करना है कि ये पानी सारा एवेपोरेट हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए, ठीक है। जब पैन में साइड्स पे ऑयल नज़र आने लगेगा तो दैट मीन्स कि कीमा जो है वो अब अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद फिर मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पर कीमे का पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और ऑयल साइड्स पे नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारे स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर और होल स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और नमक। और ये तमाम मसाले डाल के अगेन मैं इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनूंगी। कीमा अब मेरा अच्छे से भुन चुका है तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने मोटा मोटा सा काट के डाल दिया है और इस तरह से काटने का रीज़न ये है कि ताकि एंड पे मैं इसके छिलके जो हैं वो आराम से निकाल सकूं। आप ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं टमाटर को, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने काट के डाल दिए हैं। और बस ये टमाटर डाल के अब इसमें मैं हाफ़ कप के जितना पानी डाल दूँगी। इससे ये है कि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएंगे।
कीमे में टमाटर और पानी डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके छोड़ दिया था स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। और अब 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसको कर रही हूँ दोबारा से थोड़ा सा फ्राई। इस कढ़ाई कीमा में जो है वो इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेसिक यूज़ होते हैं, लेकिन जो ट्रिक है जिसकी वजह से ये बहुत ज़बरदस्त बनता है वो है इसकी भुनाई। आप इसको जितनी अच्छी तरह से इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट निकल के आएगा। तो ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा डालने की रीज़न यही है ताकि कीमा जो है वो अच्छे से भुन जाए। तो अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इन टमाटरों को मैश कर रही हूँ ताकि कीमे के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। कीमे की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब फाइनल स्टेप में मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर स्लाइसेस, यानी कि अदरक के बारीक कटे हुए स्लाइसेस, और साथ में चॉप्ड हरी मिर्चें। मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बस अब इसको मैं मिक्स करके फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो ये मेरी कीमा कढ़ाई अब बिल्कुल रेडी है। आप इसको नान या पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आपने देखा होगा इसको मैंने कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। तमाम वो चीज़ें जो घर पे हर वक्त अवेलेबल होती हैं, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया जिसके लिए आपको स्पेशली मार्केट जाना पड़े और बाय करना पड़े पहले। सो ट्राई करना तो मस्ट है। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।